एक ऐसा लड़का जो बचपन में रोज स्कूल के बाद सरकारी लाइन में रोटी के लिए खड़ा होता था, जिसके घर में ना टीवी था, ना इंटरनेट, और कंप्यूटर तो एक सपना था। लेकिन उसी लड़के ने सिर्फ एक सोच और जिद के दम पर एक ऐसा ऐप बना दिया जिसे आज दुनिया भर के 2 अरब लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वो लड़का था जॉन कूम, और उस ऐप का नाम है व्हाट्सएप। पर यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, भूख की, और बंद दरवाजों को ठोकर मारकर खोल देने की। ये कहानी है कभी हार न मानने की। दोस्तों, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसे दुनिया ने कभी नजरअंदाज किया, लेकिन उसने दुनिया को हैरान कर देने वाला जवाब दिया। साल 1976, यूक्रेन के एक छोटे से गांव में जन्मा एक छोटा सा बच्चा जॉन कूम, जिसके घर में गरीबी थी और यहूदी होने की वजह से भेदभाव भी और सरकार की जासूसी भी। साल 1992 में मां के साथ वह अमेरिका आ गया। तब उसकी उम्र थी सिर्फ 16 साल। वे कैलिफोर्निया में सरकारी घर में रहते थे और खाते थे फूड स्टैंप्स पर। दोस्तों, फूड स्टैंप का मतलब होता है सरकारी मदद के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिया जाने वाला मुफ्त या सस्ता खाना खरीदने का साधन। लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। जॉन को कंप्यूटर का बहुत शौक था। जॉन ने खुद ही प्रोग्रामिंग सीखी, सेकंड हैंड किताबें पढ़कर। लाइब्रेरी उनका मंदिर बन चुका था और कोडिंग उनका भगवान। कंप्यूटर स्किल्स को निखारते हुए उन्होंने एक दिन याहू में नौकरी हासिल कर ली, जहां उनकी मुलाकात हुई ब्रायन एक्टन से, जो बाद में उनके को-फाउंडर बने। उन्होंने याहू में 9 साल नौकरी की और एक दिन उनके मन में एक बात खटक गई। याहू यूजर्स का डेटा बेच रहा था। जॉन और ब्रायन ने तय किया, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें प्राइवेसी ही सबसे बड़ा वादा होगा। साल था 2009। जॉन के दिमाग में आया एक अजीब सा आइडिया। क्यों ना एक ऐसा ऐप हो जहां लोग बता सकें कि वो क्या कर रहे हैं, बिना कॉल किए। इस आइडिया और समस्या को हल करने के जुनून ने जन्म दिया व्हाट्सएप को। उन्होंने व्हाट्सएप इंक को कैलिफोर्निया में 24 फरवरी 2009 को इनकॉर्पोरेट किया, जो कि उनका जन्मदिन भी था। दोस्तों, व्हाट्सएप बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था, क्योंकि ये बहुत सारी बड़ी समस्याएं हल कर रहा था। जैसे कि पारंपरिक एसएमएस बहुत महंगे थे और केवल 160 कैरेक्टर तक सीमित थे। अंतर्राष्ट्रीय मैसेजिंग भी बहुत महंगी थी। बाजार में सोशल मीडिया ऐप्स थीं, लेकिन वो कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती थीं, पर्सनल कम्युनिकेशन पर नहीं। दोस्तों, पहले वर्जन ऑफ व्हाट्सएप बस एक स्टेटस ऐप था। बिजी, एट जिम, इन मीटिंग, इस तरह के स्टेटस अपडेट किए जा सकते थे। लेकिन उसी समय एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन अपने iOS 3.0 में शुरू किए और उसको देखकर उन्होंने इस ऐप को भी बदल दिया मैसेजिंग ऐप में। यही वो व्हाट्सएप है जिसे आप और हम रोज इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, जैसे ऐप क्रैश होता था, यूजर इंटरफेस लोगों को समझ नहीं आता था। शुरुआती ऐप रिव्यूअर्स और बीटा टेस्टर्स ने बहुत खराब रिस्पॉन्स दिए, यूजर डिलीट कर देते थे। उन्होंने फंडिंग के लिए भी अप्लाई किया, पर हर जगह से रिजेक्शन ही मिला। यहां तक कि उन्होंने फेसबुक को भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी उन्हें रिजेक्शन ही मिला। तब जॉन ने तो लगभग हार मान ही ली थी। अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। 2009 के आखिरी में एंट्री होती है ब्रायन एक्टन की, जो उनके साथ याहू में काम करते थे। उन्होंने $2,50,000 व्हाट्सएप में इन्वेस्ट किए और को-फाउंडर बन गए इक्विटी के साथ। ब्रायन ने कहा, ट्राई अगेन दोस्त। ब्रायन याहू से पहले एप्पल और एडोब जैसी कंपनियों में काम कर चुके थे। व्हाट्सएप सबसे पहले iOS के लिए बना, फिर ब्लैकबेरी के लिए और फिर एंड्रॉयड के लिए। व्हाट्सएप XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था, जिससे मैसेज तुरंत डिलीवर हो जाते थे। व्हाट्सएप की ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। हम अपने कस्टमर को वैल्यू देंगे कि उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगे और वो खुद हमारे मार्केटर्स बन जाएं और अपने आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐप रिकमेंड करें। इसलिए व्हाट्सएप ने बिना कोई मार्केटिंग किए इतना जल्दी इतने सारे यूजर्स तक पहुंचना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, अब समय आया ग्रोथ का। 2010 में आते हुए व्हाट्सएप ने रफ्तार पकड़ ली। हर दिन हजारों लोग ज्वाइन करने लगे। इस ऐप की खास बात थी
कोई ऐड नहीं, कोई गेम नहीं, बस शुद्ध मैसेजिंग। इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह व्हाट्सएप एक क्रांति की तरह फैलने लगा। 2014 तक आते आते इस ऐप को 450 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को व्हाट्सएप अब सबसे चहीता ऐप बन चुका था। 2011 में व्हाट्सएप यूएस के ऐप स्टोर पर टॉप 20 ऐप्स में आ चुका था। 2013 में एक और मील का पत्थर हासिल किया। व्हाट्सएप ने एक ही दिन में 27 अरब मैसेज हैंडल किए, 10 अरब सेंड और 17 अरब रिसीव हुए। 2014 आते आते व्हाट्सएप पर 450 मिलियन यूजर थे, जिसमें से 70% डेली यूज करते थे, जो कि फेसबुक से भी ज्यादा था उस समय। और फिर हुआ इतिहास। फेसबुक, जिसने एक बार मना कर दिया था, व्हाट्सएप को खुद अप्रोच किया। 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीद लिया। इतिहास का सबसे बड़ा टेक अधिग्रहण था ये फेसबुक के इतिहास का, और उन्होंने फेसबुक बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने फेसबुक से एक वादा लिया, यूजर की प्राइवेसी कभी नहीं टूटेगी और ऐप हमेशा एड फ्री बना रहेगा। 2016 में व्हाट्सएप ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर लेकर आया, जिसने इसके प्राइवेसी के वादे को और मजबूत किया। अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, जब फेसबुक ने ऐप को मोनेटाइज करने का प्रेशर बनाना शुरू किया। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि जो इसके फाउंडर थे उन्होंने एनुअल मेंबरशिप का प्रावधान रखा था यूजर से चार्ज करने के लिए, लेकिन फेसबुक का कमिटमेंट था कि वो हमेशा इस ऐप को फ्री रखना चाहते हैं। तब फेसबुक ने ऐड पुश करना और डेटा शेयरिंग पर जोर देना शुरू किया। 2017 में ब्रायन एक्टन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यूजर की प्राइवेसी साझा करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ थी। और जॉन कूम ने फेसबुक को 2018 में छोड़ दिया और कहा, मूल्य ज्यादा जरूरी है पैसे से। अब व्हाट्सएप ने सब कुछ बदल के रख दिया और कम्युनिकेशन में एक नई क्रांति लाई। 2024 तक व्हाट्सएप को 2.7 अरब यूजर डेली इस्तेमाल करते हैं। पूरे विश्व में ये ऐप इस्तेमाल की जाती है। फेसबुक से अलग होकर फाउंडर ने 2018 में सिग्नल ऐप फाउंड की और उसमें $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। इस ऐप में भी प्राइवेसी के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। आज सिग्नल दुनिया का सबसे सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। एडवर्ड स्नोडन, इलॉन मस्क तक इसकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, जॉन कूम की ये कहानी हमें बहुत सी गहरी बातें सिखाती है। हमें रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए, न कि ट्रेंड पर। रिजेक्शन अंत नहीं है, एक शुरुआत है। और हालात चाहे जैसे भी हों, अगर जिद हो कुछ कर दिखाने की, तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। गरीबी थी, दर्द था, अकेलापन था, लेकिन उम्मीद कभी मरी नहीं। और आज उसी उम्मीद ने 2 अरब लोगों की दुनिया बदल दी। आपके पास भी एक सपना है ना? तो रुकिए मत। लोग हंसेंगे, हालात गिराएंगे, लेकिन याद रखना, इतिहास उन्हीं के नाम लिखा जाता है जो रुकते नहीं, जो जलते हैं अपने जुनून में। हर इंसान के अंदर एक व्हाट्सएप छुपा होता है, बस उसे दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत चाहिए। आज का दिन बनाइए वो पहला कदम, क्योंकि हो सकता है अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा ये वाला वीडियो देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें ऐसे वीडियो लाने की बहुत प्रेरणा देता है।